गुड इवनिंग एवरीवन। आज के मैं स्टडी पॉइंट में चैप्टर 4 भारत में यूरोपीय वाणिज्य और राजनीति को पढ़ेंगे। हिस्ट्री 4 का ये चैप्टर है। चैप्टर 4 भारत में यूरोपीय वाणिज्य और राजनीति। परिचय ये है कि क्यों आए यूरोपीय। तो ये आए थे मसाले और रेशम सूती कपड़े के व्यापार के लिए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। समुद्री रास्ते से आए थे। तुर्कों ने स्थल मार्ग बंद कर दिया था, इसलिए समुद्री रास्ता इन्होंने खोजा था। मुख्य उद्देश्य था पहले व्यापार, बाद में राजनीति और शासन। यूरोपियों का आगमन। कंपनी देश साल पहली कोठी पुर्तगाली जो पुर्तगाल से थे 1498 कोचीन वास्को डिगामा कालीकट आया था। और डच जो थे वो हॉलैंड से 1602 में मसूलीपट्टनम से रियोसी कंपनी बनाई। जब अंग्रेज जो आए वो इंग्लैंड से आए 1600 में, जो सूरत 1613 में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फ्रांसीसी आए फ्रांस से 1664 में, जो सूरत में ही आए और 1659 में इन्होंने कंपनी डेस इंडेस नाम की बनाई। डेनिश जो है वो डेनमार्क से आए 1616 में। ट्रांकोबार ट्रेड में कम सफल हुए। नोट ये है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे अंत में अंग्रेज टिक कर गए हैं। नेक्स्ट है एंगल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। ये आपकी बुक में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में दिया है, इसको मैंने शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है। कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक जो राज्य है भारत में, यहाँ पर 3 बार युद्ध हुए। भारत में कौन राज करेगा इसके लिए युद्ध हुआ था यहाँ पर। पहला युद्ध हुआ 1746 से 48 में। फ्रांसीसी जीते पर संधि में सब वापस हो गया। और दूसरा युद्ध जो है 1749 से 54 तक रहा। डुप्ले वर्सेस क्लाइव, अंग्रेज जीत गए। और तीसरा युद्ध हुआ वो 1756 से 63 में हुआ, जो वांडी वाश की लड़ाई कहलाई और 1760 तक रही। 1760 में हुई। सर आयर कूट ने फ्रांसीसी को हराया। नतीजा ये निकला कि फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया, पौंडुचेरी तक सीमित रह गए। पौंडुचेरी जो आपके अंडमान निकोबार ये सब जो द्वीप है, आइलैंड्स हैं, वहाँ तक वो सीमित रह गए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर का कि यूरोपीय व्यापार के लिए आए थे, आपस में लड़ते रहे। पुर्तगाली डच चले गए, अंग्रेज फ्रांसीसी में अंग्रेज जीत गए। 82 में सबसे बड़ी लड़ाई हुई 1757 में हुई, और बक्सर की जो लड़ाई 1764 में हुई। तो इन दोनों लड़ाइयों के बाद अंग्रेजी जो राज है उसकी शुरुआत हुई भारत में जो अंग्रेज टिक गए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई पहले तो इन दोनों लड़ाइयों के बाद वो एक तरह से अपना पूरा बेस मजबूत कर लिए यहाँ पर कंपनी के नाम पर। वो यहाँ पर जड़ मजबूत करके राजनीति करने लगे। व्यापार से शुरू होकर राजनीति पर कब्जा कर लिया उन्होंने। अब क्या हुआ, मेन शब्दावली देखिए इस चैप्टर का। कोठी यानी फैक्ट्री, माल रखने का गोदाम, किला जैसा, फरमान मुगल बादशाह का आदेश 1717 में अंग्रेजों को मिला। दस्तक बिना टैक्स व्यापार का परमिट। वैध शासन बंगाल में 1765 कंपनी के पास दीवानी, नवाब के पास निजामत। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी हुआ और 3 बार लड़े गए। ये याद रखने वाली बात है कि कर्नाटक युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। इस चैप्टर को आप अगर समझें तो इसमें बस यही बताया गया है कि भारत में यूरोपीय वाणिज्य यानी उन्होंने किस तरह इंडस्ट्री बनाई और राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद आपके बुक में जो दिया है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ अलग इंक्लूड किए हैं, 1 लाइनर। भारत में सबसे पहले कौन आया, वो थे पुर्तगाली 1498 में, वास्को डी गामा। वांडी वाश की लड़ाई कब हुई, तो 1760 में। अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी खत्म हो गए। EIC कब बनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में बनी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर दिया। और डचों ने भारत में पहली कोठी कहाँ खोली, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने भारत की पहली कोठी खोली। डुप्ले कौन था, तो फ्रांसीसी गवर्नर था। उसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में हिस्सा लेकर फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाई। दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा, उसी के समय ये सब हुआ।
और 1717 का फरमान किसने दिया और किसको दिया? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसमें बंगाल में 3,000 रुपये का सालाना देकर फिर बिना टैक्स व्यापार की छूट मिली। अब क्या हुआ, ये गलती कर दी यहाँ पर मुगल बादशाहों ने कि बिना टैक्स दिए व्यापार करने की छूट दे दी, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हुआ धीरे धीरे। तीसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ? तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जो 1756 से 63 तक चल रहा था। उसी का असर भारत में भी हुआ और अंग्रेज और फ्रांसीसी जो लोग थे उनके बीच भारत में की लड़ाई लड़ने लगे और भारत में भी लड़ाई हुई। पुर्तगालियों के पतन के 2 कारण बताओ। तो पहला, धार्मिक कट्टरता, लोगों पर जगह ईसाई धर्म थोपा गया। दूसरा, समुद्र में डच और अंग्रेज ज्यादा ताकतवर।